मेरे चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और सभी श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से भारत के उन स्वतंत्रता वीरों को जिन्होंने स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को आहूत कर दिया, आखिरी श्वास तक संघर्ष किया, जुनून के साथ लड़े, बहुत बड़ी अंग्रेज सत्ताशाही को चुनौती दी। ऐसी चुनौती कि एक तरफ अंग्रेज भारतीयों के लिए आतंक और भय का माहौल बना रहे थे और दूसरी तरफ सशस्त्र क्रांति के द्वारा अंग्रेजों के अंदर भय पैदा कर रहे थे। जिस दिन कुछ लोग जाग गए उस दिन हम आपको जीने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे, भगा देंगे। बराबर चुनौती इनकी तरफ से भी जा रही थी। आखिरी चोट नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तो ऐसी थी कि उनको हर हालत में, और भी परिस्थितियाँ इंटरनेशनल कुछ बन गई थी, उनको जाना पड़ा था। और हमें कहा गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई, जिनकी जेलें भी वीआईपीज़ की थी। कांग्रेस ने आज़ादी लेके दी, जिसको बनाया सर ए.ओ. ह्यूम ने। आज़ादी देने के लिए बनाया होगा क्या? अपनी सुरक्षा कवच के लिए बनाया था। उस समय भी इनके पाप चलते रहे और आज़ादी के बाद भी महापाप। शिक्षा मंत्री पहला उसको बनाया जिसको, जो मदरसे में ही पढ़ा हुआ था, जिसको स्कूल कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी थी, मक्का में पैदा हुआ था, जिसने बाद में उसके मरने के बाद उसकी लिखी पुस्तक अब पढ़ी जा रही है, पता चल रहा है। उसने जिन्ना से कहा था तुम पाकिस्तान ये लो, कहने को वो नेशनलिस्ट था, नेहरू की तरह का फ्रॉडी, नेहरू की तरह का गद्दार था। बेसिकली वो गद्दार था, समझ में आती है, पर नेहरू की मक्कारी तो इतनी है, इतनी गलतियां हैं कि ये देश माफ़ नहीं कर सकता। और नेहरू की ही सिलेक्शन था वो। जब खुद आदमी इतना घटिया था तो वो रक्षा मंत्री कैसे ला सकता था? और उस दुष्ट ने ऐसी शिक्षा और कम्युनिस्टों को आगे ले आए शिक्षा के फील्ड में। और बाकी जो कुछ किया इन 70 सालों में, इन 7-8 सालों को छोड़ दें, कुछ वाजपेयी के समय छोड़ दें, तो कितने पाप किए हैं कांग्रेस ने, गिनेंगे तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा। अब गिनने का समय नहीं है। उन पापों को, उन कलंकों को धोने का समय है। लेकिन देश की आज़ादी के लिए जिन महान क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व निछावर किया, उनको इतिहास में पढ़ाया नहीं गया। मैं इस चैनल के माध्यम से कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ उन अनसंग हीरोज़ को, उन अज्ञात नायक और नायिकाओं को आपके सामने ला रहा हूँ जो देश के लिए कुर्बान हो गए, लेकिन इतिहास में कहीं नाम नहीं है। मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ, कभी संबोधन के द्वारा, कभी गीत कविता के माध्यम से श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। तो 2-4 वीडियोस के बाद एक गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि, आज उसी की टर्न है। आइए आज एक गीत के माध्यम से उन महान क्रांतिवीरों को, नींव के पत्थरों को, भारत माँ के सपूतों को याद करें जो उस महायज्ञ में अपने आप को आहूत करके। हिंदू युवकों आज का युग धर्म शक्ति उपासना है। हिंदू युवकों आज का युग धर्म शक्ति उपासना है। बस बहुत अब हो चुकी है शांति की चर्चा यहाँ पर, हो चुकी अति ही अहिंसा तत्व की चर्चा यहाँ पर। ये मधुर सिद्धांत रक्षा देश की पर कर ना पाए, ऐतिहासिक सत्य है। यह सत्य
अब पहचानना है हिंदू युवकों आज का युग धर्म शक्ति उपासना है। हम चले थे विश्व भर को शांति का संदेश देने, किंतु जिसको बंधु समझा आ गया वह प्राण लेने। शक्ति की हमने की उपेक्षा, उसी का दंड पाया। यह प्रकृति का ही नियम है, अब हमें यह जानना है। हिंदू युवकों आज का युग धर्म शक्ति उपासना है। जग नहीं सुनता कभी दुर्बल जनों का शांति प्रवचन, सिर झुकाता है उसे जो कर सके रिपुमान मर्दन। हृदय में हो प्रेम लेकिन शक्ति भी कर में प्रबल हो, यह सफलता मंत्र है। करना इसी की साधना है। हिंदू युवकों आज का युग धर्म शक्ति उपासना है। यह न भूलो इस जगत में सब नहीं है संत मानव, व्यक्ति भी है राष्ट्र भी है जो प्रकृति के घोर दानव। दुष्ट दानव दमनकारी, दुष्ट दानव दलनकारी, शक्ति का संचय करें हम। आज पीड़ित मातृभू की बस यही आराधना है। हिंदू युवकों आज का युग धर्म शक्ति उपासना है। हिंदू युवकों आज का युग धर्म शक्ति उपासना है। इस भारत को कितने 100 सालों से लगातार बहुत कई प्रकार के हमले, कई प्रकार की लूट, कई प्रकार के अत्याचारों से गुजरना पड़ा। शायद हम कहीं राष्ट्र धर्म भूल गए, शायद हम भक्ति को, अति भक्ति और धर्म को केवल कर्मकांड के रास्ते पर चलकर
हमको भारत माँ को बचाना है, इसकी अंग नहीं कटने देने हैं, विदेशियों को इस धरती पर पैर नहीं रखने देना है। विदेशियों के साथ मुकाबले भी हुए, हार जीत भी हुई, लेकिन सामूहिक रूप से सारा देश एकजुट होकर के विदेशियों का मुकाबला करेंगे। ऐसा नहीं होने के कारण धर्माचार्य अपने प्रवचन देते रहे, मंदिर के घंटे अपनी जगह बजते रहे, किसान अपने खेतों में काम करता रहा, व्यापारी व्यापार करता रहा। सारी दुनिया के अंदर सोने की चिड़िया कहलाने वाला, विश्व गुरु कहलाने वाला भारत लगातार कई सौ वर्षों के अति आक्रमणों से और विदेशियों ने और विधर्मियों ने जिस प्रकार का यहाँ नंगा नाच नाचा, अत्याचार किए, समय पर भारत माँ की गोद से ऐसे सपूत जरूर जन्म लेते रहे जो उनका मुकाबला करते रहे और इस देश को और हिंदू समाज को यहाँ तक बचाए रखने में सफल हुए। परंतु हमको इतिहास से सीखना कुछ नहीं है, उन कलंकित पृष्ठों से भी कुछ नहीं सीखना जिनके कारण हम गुलाम हुए हैं, उन स्वर्णिम पृष्ठों से भी हमने कुछ नहीं सीखना जिनके कारण हम आज बचे हुए हैं। इस चैनल के माध्यम से मेरी यही कोशिश है, इस चैनल के माध्यम से मेरी यही कोशिश है कि आप तक मैं उन महान क्रांतिवीरों को, देशभक्तों को लाऊं जो प्रदेश के लिए नहीं, अपने राजवाड़े के लिए नहीं, अपने ज़िले के लिए नहीं, अपनी गद्दी के लिए नहीं, देश की स्वतंत्रता के लिए विदेशियों के साथ बहादुरी के साथ शौर्य और वीरता की पराकाष्ठा का प्रदर्शन करते हुए देश के काम आए। लेकिन उनको इतिहास में कहीं पढ़ाया नहीं गया। बताया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने ली की दी है। गांधी अंग्रेजों को सूट करता था और नेहरू अंग्रेजों के पेरोल पे था, उसका फादर भी। तथ्यों के साथ मैं बहुत कुछ वर्णन कर चुका हूँ। मेरे 1000 एपिसोड पूरे होने तक फिर बीच बीच में करता रहूँगा। नेहरू के कलंक इस देश को इतने ज़्यादा गहरे हैं, अगले कई सौ साल तक भी अगर लगे रहेंगे तो शायद मिटाने मुश्किल होंगे। शेख अब्दुल्ला की गद्दारी और नेहरू के मक्कारी से जो जम्मू कश्मीर का गड़बड़ हुआ उसका आज तक भुगत रहे हैं। 1976 में उसकी बेटी ने, इंदिरा ने, जो सेकुलरिज्म शब्द देकर के कॉन्स्टिट्यूशन में बैकडोर से जो डाका मारा था, उस सेकुलरिज्म के नाम पर जो मिसयूज हुआ है। अरे हिंदू को सिखाओगे वो सेकुलर है कि नहीं? उनको सिखाओ जो केवल अपने अल्लाह की बात करते हैं, बाकी किसी और को जीने का भी राइट नहीं है। काफिर है, सबको मार दो या मुसलमान बन जाओ। ईसाइयों का इस देश के ऊपर मीठा जहर चला हुआ है, छल बल से, कपट से, लालच से, स्वार्थ है, गिरी कंदराओं में, पहाड़ों में, खेत खलियान, चौक बाजारों में और कुछ उस प्रकार की बस्तियों में जहाँ पर शायद भारत के शासन की भी सुविधा कम पहुँचती होगी, वहाँ लोगों ने पहुँच करके उनको ईसाई बना करके नॉर्थ ईस्ट को काटने की कोशिश कर ली है। कितना नॉर्थ ईस्ट सारे का सारा जो बुद्धिस्ट था, सब 80%, कहीं 90%, कहीं 70%, कहीं 98% नागालैंड, सब ईसाई बन चुके हैं। यूपी के 22 जिले मुस्लिम बहुल हो चुके हैं। देश के 200 जिलों को बहुसंख्यक मुस्लिम बनाना ये उनका लक्ष्य है। 2040 में मुसलमान प्रधानमंत्री देना उनका लक्ष्य है। 2050 में 200 जिलों को मुस्लिम बहुल बनाना ये उनका लक्ष्य है। जिहाद करना डिक्लेयर्ड है उनका, इस्लामाइज करना, गज़्ब हिंद करना डिक्लेयर्ड है उनका। हम नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे तो इतिहास हमें कहाँ माफ़ करेगा। और भगवान ऐसे आलसी लोगों के सामने, स्वार्थी लोगों के सामने, ऐसे दिशाहीन कौम के सामने खड़ा होकर क्यों बचाने आएगा? वो और निर्माण कर लेगा। उसको ऐसे लोग नहीं चाहिए। अरे पुरुषार्थ से, हिम्मत से जब क्रांतिकारी निकलते रहे, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जाती रही और आखिर अंग्रेज इस आतंक से चले गए कि अभी अगर जाग गए तो एक ही दिन बोला करते थे क्रांतिकारी, 1 घंटा पूरे देश में लेंगे, जहाँ जहाँ अंग्रेज बैठा होगा वहीं बम से उड़ा देंगे। बम के कारखाने लगने शुरू हो गए थे। जितने लग रहे थे उससे 10 गुना ज़्यादा उन तक मैसेज जा रहा था। जो भी क्रांतिकारी पकड़ा जाता, पिटाई करने पर वो तय था कि आपने इतना तो बोलना है। भाई मुझे ये पता है कहाँ कहाँ बम बन रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन सारे देश में बम की फैक्ट्री लग चुकी हैं। क्रांतिकारी एक ही दिन में अंग्रेजों को उड़ा देंगे, ऐसा भय आतंक उनके लिए खड़ा करते थे।
तो उन देशभक्तों को जो नहीं दिखाया गया, नहीं पढ़ाया गया, मेरी कोशिश है कि इस चैनल के माध्यम से 190 वर्ष का ये जो अंग्रेज़ों का समय है, ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन का और ब्रिटिशर्स के जाने का, इस 190 वर्ष के इतिहास के 400 ऐसे अनसंग हीरोज, अज्ञात कुछ अल्पज्ञात नायक और नायकों को मैं आपके सामने ला रहा हूँ, 400। और सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक मैं आपके सामने 1000 नायक नायकों को ला रहा हूँ। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।